चैत्र नवरात्रि में करें शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए इस महा चमत्कारी मंत्र का जप। दुर्गा सप्तशती का बहुत ही प्रभावी यह मंत्र है, जिसका प्रयोग खास करके शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए ही किया जाता है। और इस मंत्र का प्रयोग यदि नवरात्रि के समय में किया जाए तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है। यदि माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर के, आप जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलाते हैं, बार बार ब्रेक हो जाती है, कुछ ना कुछ अड़चने, विघ्न, बाधाएं निरंतर उत्पन्न हो रही है, तो ध्यान रखें 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। तो 22 मार्च से लेके 30 मार्च रामनवमी तक का जो ये समय होता है, ये नवरात्रियों का समय बहुत ज्यादा प्रभावी माना जाता है। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के कारण, चाहे पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण, मांगलिक दोष के कारण, किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष बना हुआ है, जिसके कारण जहां कहीं भी आप शादी के रिश्ते के लिए बातें चलाते हैं और सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये नवरात्रियां बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करती है और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बना देती है। तो ध्यान रखें, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह स्वयं यदि इस प्रयोग विधि को करें तो बहुत ही ज्यादा प्रभावी मानी जाती है। यदि बच्चा बच्ची स्वयं ना कर सके तो फिर इस प्रयोग विधि को अपने बच्चों के निमित्त माता पिता में से कोई भी संपन्न कर सकता है। ध्यान रखें 22 मार्च से इसे प्रारंभ करना होगा। किस प्रकार से शीघ्र विवाह होने की इस प्रयोग विधि को करना है, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। विशेष बात यह है, यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 22 मार्च से, तो शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए दुर्गा सप्तशती के ये महाचमत्कारी मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है, बहुत भाव से करना है, श्रद्धा से करना है। और इस प्रयोग विधि को करने के कुछ बेसिक नियम है कि नवरात्रि के जो 9 दिन जो भी इस प्रयोग विधि को करेगा उसको झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज जैसी चीजों का स्पर्श भी नहीं करना है। ध्यान रखें नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष करके इसके अंतर्गत कम से कम ना आपको बोलना कम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रह करके इस प्रयोग विधि को संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से शीघ्र ही मनोरथ सिद्धि का योग बन जाएगा, जिसके निमित्त आप कामना करके शीघ्र विवाह होने के लिए इस प्रयोग विधि को करेंगे, बहुत जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की एक प्रबल कंडीशन बन जाएगी। बहुत हो सकता है कि आप नवरात्रि में इस प्रयोग विधि को कर रहे हो, नवरात्रि के समय ही कोई अनुकूल प्रस्ताव विवाह के लिए आ जाए, बहुत जल्दी शादी होने का मंगलकारी योग बनता है इन मंत्रों के जप से। तो कैसे करना है, जैसे कि आपको सबसे पहले समय नोट कर लेना है। 22 मार्च का जो बेस्ट समय है इसे प्रारंभ करने का, जो बहुत ही प्रभावी समय है, वो प्रातःकाल जल्दी का रहेगा। ध्यान रखिए 6:33 से लेके और सुबह 7:40 के बीच इसे आपको प्रारंभ कर देना है। प्रारंभ करने का बहुत सिंपल तरीका है, यदि आपके घर में पूजा स्थान बना हुआ है तो आप वहां पे कर सकते हैं, आसपास में कोई भी दुर्गा माता का मंदिर हो तो वहां पर जाकर के आप कर सकते हैं। यदि लड़कों के लिए इस प्रयोग को किया जा रहा है तो सफेद रंग का आसन होना चाहिए या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठना होगा, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग का आसन होना चाहिए या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के फिर आपको इस मंत्र का जप करना होगा। यदि आप घर के पूजा स्थान में करें या आसपास में कोई मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर है तो वहां जाकर करें। सबसे पहले आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है अपने सामने, यानी भगवान के सम्मुख आपको एक घी का दीप प्रज्वलित करना है
और सबसे पहले श्री गणपति भगवान से अपने शीघ्र विवाह होने के लिए कामना करें। उसके बाद जो आपके पूर्वज हैं पितरादि देव, उनसे शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए आपको कामना करनी है। आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देवी देवता है उनसे आप प्रार्थना कर लें, उनसे आप कामना करें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और आप स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए बिल्कुल एकदम भाव से ध्यान रखें। लड़कों के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग का आसन या किसी भी आसन पे सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठे। लड़कियों के लिए किया जा रहा है तो पीले रंग का आसन या किसी भी आसन पे पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठे। इस प्रयोग को करने में कमर झुका के नहीं बैठना, आपको कमर एकदम सीधा रखना है। रीढ़ स्तंभ सीधा करके ये इस प्रकार से सबसे पहले गणपति भगवान, पितरादि देव, विराजित देवी देवताओं से अपनी कामना हेतु प्रार्थना करने के बाद अपना जो मैन इस कार्य सिद्धि का आशीर्वाद मां भगवती दुर्गा माता से आपको मांगना है। मां भगवती दुर्गा माता से विशेष रूप से आप प्रार्थना करें, और ध्यान रखें प्रार्थना करने के पश्चात लड़कों के यदि विवाह के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग का कोई भी फूल हो, ठीक है, सफेद श्वेत रंग का कोई भी फूल हो, उस पर इत्र लगा करके मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। घर में यदि कर रहे हैं तो आपको दुर्गा माता की एक तस्वीर ला करके घर में लगा लेनी है, या मंदिर जाके कर रहे हैं तो फिर आपको मंदिर के जो प्रतिमा है उसके समक्ष बैठ के करना है। लड़कों के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग के पुष्प पे इत्र लगा करके मां भगवती के चरणों में समर्पित करें, और उसके बाद इस मंत्र का जप करना होगा। लड़कों को इस मंत्र को 108 बार मां भगवती के समक्ष बोलना होगा। मंत्र बहुत ही सरल तरीके से मैं समझा देता हूं, इसको बार बार सुन के आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी पर्टिकुलर इस मंत्र को सर्च करके बार बार सुन के आप इसका अभ्यास कर सकते हैं कि कैसे इस मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये मंत्र विशेष करके शीघ्र पत्नी प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी लड़कों के शीघ्र विवाह होने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन करना है। 22 मार्च से कोई भी एक समय निश्चित करिए, जैसे मैंने आज का समय आपको बताया 22 मार्च को जिस दिन प्रारंभ करेंगे, आपको सुबह 6:33 से लेकर 7:40 के बीच में इस प्रयोग को कर देना है, इस मंत्र जप को करना प्रारंभ कर देना है। फिर आपको 9 दिन तक एक ही समय रखना है, उसी समय आपको इस मंत्र विधि को प्रतिदिन करना है, शीघ्र विवाह होने के लिए कामना करते हुए। जब नवमी के दिन आप नवमी के दिन जब अंतिम दिन होगा तो इस मंत्र विधि को इस प्रकार से संपन्न करने के बाद आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गुड़ और हरी चारा, हरा घास खिला करके गौ माता का आशीर्वाद लेकर के अपने शीघ्र विवाह होने के लिए कामना करें। लड़कियों के लिए यदि इस प्रयोग विधि को किया जा रहा है तो ध्यान रखें, पीले रंग का आसन हो या किसी भी आसन पे पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठे, पीले रंग का कोई भी पुष्प हो, पीले रंग के किसी भी फूल पर इत्र लगा करके अपनी कामना बोल करके मां भगवती के चरणों में समर्पित करें, और उसके पश्चात कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा रख सकते। ध्यान रखें, हाथों की उंगलियों पे काउंट करके भी आप इन मंत्रों को कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। लड़कियों को इस मंत्र को करना होगा, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देही पतिम में कुरुते नमः। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देही पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन करें, शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी शादी होने के लिए मां भगवती के चरणों में बारंबार कामना करें, प्रार्थना करें। ध्यान रखें, 22 मार्च को आपको प्रारंभ करना है तो रोज यही तरीका रहेगा। सबसे पहले घी का दीप प्रज्वलित करना होगा, उसके पश्चात में प्रतिदिन लड़कों को सफेद रंग के फूल पे इत्र लगा के भगवती के चरणों में समर्पित करना होगा, लड़कियों को पीले रंग के पुष्प पे इत्र लगा के भगवती के चरणों में समर्पित करना होगा, और प्रतिदिन इसी तरीके से इस मंत्र को रोज 108 बार बोलना है, यानी एक माला प्रतिदिन करते हुए शीघ्र विवाह होने के लिए कामना की जाए तो कुंडली में बना बड़े से बड़ा दोष, विवाह में बाधा करने वाला बड़े से बड़ा दुष्प्रभावी दोष भी निश्चित रूप से शांत होता है और शीघ्र विवाह होने का
मंगलकारी योग मां भगवती के आशीर्वाद से अवश्य बन जाता है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में आप सभी के लिए कामना करूंगा कि जो भी अपने शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग विधि को करें, हे प्रभु उनकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। ध्यान रखें, नवरात्रि में कोई भी प्रयोग विधि यदि पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण भाव श्रद्धा से की जाए तो वो खाली नहीं जाती, उसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रयोग विधि को आप जरूर अपनाइएगा। और भी शीघ्र विवाह होने के विविध प्रकार के चमत्कारी टोटके हैं, उपाय हैं, यदि आपको देखने हैं तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।